अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है जिसके ज़रिए से पौधे, हमारे पास जो ग्रीन पौधे होते हैं वो ख़ुद अपना खाना बनाते हैं और रेस्पिरेशन सिस्टम के कुछ तरह से मैनेज करते हैं सारी चीज़ को। तो पहला है हमारे पास ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, इट प्रोवाइड दैम विद द मटेरियल एंड ग्रोथ एंड विद एनर्जी फॉर लिविंग। कहता है कि तमाम जानदारों को फूड चाहिए होता है बढ़ने के लिए और एनर्जी हासिल करने के लिए। अनलाइक एनिमल्स विच गेट देयर फूड फ्राम ईटिंग अदर लिविंग थिंग्स, ग्रीन प्लांट्स एंड मेकिंग देयर ओन फूड यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहता है कि जानवर जो हैं वो तो अपना खाना दूसरे जानदारों खा, मतलब कि पत्ते वगैरह या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन कहता है कि जो ग्रीन पौधे हैं हमारे पास वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा ग्रीन प्लांट्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। अ साइंटिफिक वर्ड मेड अप ऑफ द 3 ग्रीक वर्ड्स। कहता है कि ये जो है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। प्रॉपर्ली ट्रांसलेटेड, कहता है कि हम इसको ट्रांसलेटेड करते हैं, इट मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर यूजिंग लाइट। कहता है कि इसका मतलब होता है कि चीज़ों को रखना लाइट के जरिए से, रोशनी की। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट आर नीड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर। कहता है कि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वो चाहिए होती है, वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। जो वाटर है, सॉल्ट वगैरह है वो उनको ज़मीन से चाहिए होते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू मेक देयर फूड। और कहता है कि सिर्फ सूरज की एनर्जी से, सनलाइट से बस आ रही है रोशनी सूरज की, उससे वो अपना खाना तैयार कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इनसाइड द लीव्स। कहता है कि वो वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पत्तों के अंदर ले आते हैं। इनसाइड द लीफ they are used the energy of the sunlight to turn these into food such as sugar, glucose. This equation summarized what happened during photosynthesis. कहता है कि उसके जो गैस है और वाटर है वो जब उस पत्तों के अंदर आते हैं तब वो सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं, तो वो उस तरह से अपने अंदर अपना खाना बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह। तो कहते हैं कि ये इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कहते हैं कि ये दो चीज़ें मिलकर हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती हैं और ये दोनों चीज़ें प्लांट्स में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरिंग प्लांट्स आर नॉट ओनली लिविंग थिंग्स दैट यूज फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड, some animals which are simply water plants that include the seaweeds as well as the few types of the bacteria to do so। कहता है कि तमाम जो है फोटोसिंथेसिस वो इसी अमल से नहीं बनाते करते, बल्कि जो समंदर के अंदर हमारे पास पौधे होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ पानी और कुछ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं ये अमल करने के लिए। लाइक अदर लिविंग थिंग्स प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल। कहता है कि दूसरी तमाम जानदार चीज़ की तरह प्लांट्स भी सेल से मिलकर बने होते हैं। द सेल्स इन द प्लांट्स लीव्स कंटेन टीनी डिस्क शेप और कार्ड द क्लोरोप्लेट्स। कहता है कि उनके अंदर जो डिस्क प्लेस के जरिए से इस तरह के हमारे पास बनते हैं जिसको हम डिस्क प्लेस भी कहते हैं। दिस कंटेन द ब्राइट ग्रीन केमिकल। कहते हैं कि इसके अंदर एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है, ब्राइट कलर का, तो उसको कहता है कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। विच गिव्स द प्लांट्स देयर ग्रीन कलर। कहता है कि इस वजह से वो पौधों को ग्रीन कलर देता है। ईच सेल कंटेन अराउंड 50 क्लोरोप्लेट्स। कहता है कि तकरीबन हर सेल के अंदर 50 क्लोरोप्लेट्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द एरिया ऑफ द लीव सरफेस द साइज ऑफ द लिटिल फिंगर नेल्स कंटेन मोर देन 10 मिलियन ऑफ दैम। कहता है कि जो प्लांट का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है हमारे पास जहाँ पे वो लीफ ख़त्म हो रही होती है, कहते हैं कि उसके ऊपर तकरीबन 10 मतलब कि 10 मिलियन 1 करोड़ को कहते हैं, तो 10 मिलियन सेल जो हैं वो वहाँ पर होते हैं। क्लोरोप्लेट्स आर द फूड फैक्ट्रीज वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर। कहता है कि ये फूड फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होता है।
For photosynthesis to make place, the chloroplasts need to collect three vital ingredients। कहता है कि उन्हें खाना बनाने के 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या? सनलाइट, एयर और वाटर। सनलाइट शाइन द लीफ, कहता है कि सनलाइट से वो लीफ को शाइन देता है, द ग्लो आता है। एंड द ग्रीन क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लेट्स ऑब्जर्व इट, कहता है कि जो ग्रीन क्लोरोप्लेट है प्लांट के अंदर वो उसको ऑब्जर्व करता है। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कहता है कि हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। एंट्रेंस द लीव, जो पत्तों के अंदर जाती है। टाइनी होल से बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके जरिए से जिन होल को हम स्टोमाटा कहते हैं और ईच होल को हम स्टोमा कहते हैं। इन द लीव सरफेस एंड द मोस्ट प्लांट्स टेक अप वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड कैरी इट अलॉन्ग ट्यूब्स इन द स्टेम टू देयर लीव्स। कहता है कि मोस्ट प्लांट जो है वो वाटर रूट्स के मतलब उन्हें जड़ों से कैरी करते हैं और ट्यूब के जरिए से उसको लीव्स तक लेके जाते हैं। When all these three raw materials are placed in the chemical reaction take place inside the chloroplasts, कहता है कि जब वो तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कौन सी? सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं क्लोरोप्लेट्स के अंदर। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज़ यूज्ड टू मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड हाइड्रोजन। कहता है कि जो सनलाइट है वो मिक्स करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को, विच इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वाटर। कहता है कि हाइड्रोजन जो है पानी का हिस्सा होता है, क्योंकि H2O से हमारे पास वाटर बनता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। दिस मेक अ न्यू केमिकल, कहते हैं कि एक नया केमिकल बनाता है, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। काइंड ऑफ शुगर, जो तकरीबन शुगर की तरह का होता है हमारे पास। द ग्लूकोज द पार्ट्स ऑफ द वाटर, कहता है कि वो पानी का हिस्सा होता है। सॉरी, द ग्लूकोज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर सम ऑफ इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कहता है कि ग्लूकोज जो है वो प्लांट के तमाम हिस्सों को चला जाता है और जहाँ पे तो उसको यूज़ होता है एनर्जी बनाने के लिए, वहाँ वो इस्तेमाल करता है। सम ऑफ द ग्लूकोज चेंज इनटू ए स्टारेज, कहता है कि कुछ ग्लूकोज स्टारेज में बदल जाता है। एंड स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज़, और कहता है कि आगे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसको अपने पास रख लेता है। वाइल सम इज़ कम्बाइंड विद द डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल टू मैन्युफैक्चर ऑल द अदर सब्सटेंस दैट आर नीडेड इन द प्लांट टू ग्रो हेल्दी। कहता है कि कुछ जो है वो सॉल्ट के साथ मिल जाता है और उसके बाद वो ज़मीन में चला जाता है और उनको वो चीज़ें फराहम करता है जो एक प्लांट को बढ़ने के लिए चाहिए होती हैं। द नाइट्रेट फॉर एग्जांपल कंटेन नाइट्रोजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेकिंग प्रोटीन्स। कहता है कि उनमें से एक नाइट्रोजन है जो कि प्रोटीन बनाने में हमारे पास उसको मदद साबित होती है। दी हेल्प टू बिल्ड द बॉडी ऑफ द प्लांट, और यही इसी की वजह से जो प्लांट है वो अपनी शेप बनाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक नॉट ओनली ग्लूकोज फूड, कहता है कि वो सिर्फ ग्लूकोज फूड नहीं बनाता, दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड द वेस्ट। कहता है कि वो ऑक्सीजन एज ए वेस्ट बनाता है और वो उसको हवा में दोबारा छोड़ देता है। दे नीड सम ऑफ दिस ऑक्सीजन बट द रेस्ट कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स फ्रॉम ए टैनी प्रोसेस। कहता है कि जहाँ से अब हाइड्रोजन ली थी, कहता है कुछ तो उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन, लेकिन जो उसको नहीं चाहिए होती, कहता है कि वो जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसने ली थी वहीं से ही उन्हीं होल के जरिए से वो ऑक्सीजन को दोबारा हवा में छोड़ देता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ प्लांट लीव्स आर अडॉप्टेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वो किस तरह से अडॉप्टेड होते हैं। व्हेन साइंटिस्ट से समथिंग इज़ अडॉप्टेड, कहता है कि जब साइंटिस्ट अडॉप्टेड कहते हैं, दे मीन दैट इट्स स्ट्रक्चर इज़ वेल सूटेड फॉर इट्स फंक्शन और जॉब। कहता है कि उस काम के लिए, उस फंक्शन के लिए वो परफेक्ट है वो चीज़। प्लांट्स लीव्स आर वेल सूटेड टू देयर वर्क फॉर द फोटोसिंथेसिस बिकॉज देयर बोर्ड। कहता है कि वो जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो
फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट सूटेबल होती हैं। फ्लैट शेप ऑफर ए लार्ज सरफेस ऑफ द एरिया वेयर सनलाइट इज कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्जर्व। कहता है कि वो लार्ज एरिया होता है प्लांट्स का सरफेस का, जिसके ज़रिए से वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में भी वही सिंपल बातें होंगी जो हमने पीछे की, लेकिन यहाँ पर वो कुछ चीज़ बता रहा है, जैसे कि ये क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा का बता रहा है, और इसी के बाद से जिस तरह से सनलाइट उस पर पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे जो पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस कितने देर में कितना बनता है। तो उसके लिए हम देखते हैं देयर 4 थिंग विच इफेक्ट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कहता है कि 4 चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के अमल को देखती हैं। पहली है लाइट, द मोर लाइट देयर आर द फास्टर द रेट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी तेज़ी से के साथ फोटोसिंथेसिस होगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस फास्टर ऑन ए सैनी डे देन दे डू नॉट ऑन ए क्लाउडी डे। कहता है कि जिस दिन सूरज ज़्यादा निकला होगा उस दिन वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जिस दिन कम होगा उस दिन वो कम करेंगे। एंड द प्लांट ग्रोइंग ऑन द ओपन might do photosynthesis faster and some kind of plants growing on the shady place। कहता है कि जो प्लांट्स हमारे पास बाहर के इलाकों में होते हैं कहता है उनमें फोटोसिंथेसिस जल्दी होता है, और जो शेडी प्लेसेस में मतलब घरों वगैरह में हमारे पास होते हैं तो उनमें कम होता है, कम तेज़ी के साथ फोटोसिंथेसिस होता है। समटाइम इन ग्रीन हाउस ब्राइट लाइट आर शोन इन द प्लेट्स टू मेक डैम फोटोसिंथेसिस एंड ग्रो फास्ट। कहता है कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें लाइट ज़्यादा आ रही होती है, तो इसलिए से वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं। वाटर, टू लिटिल वाटर स्लो डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहता है कि अगर पानी कम मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस को कम कर देगा। ए प्लांट विच इज़ बिगिनिंग टू विट, कहता है कि प्लांट को पानी चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ वाटर में फोटोसिंथेसिस एट ओनली हाफ ऑफ नॉर्मल रेट। कहता है कि अगर उनको पानी सही से ना मिले तो कहता है कि वो तकरीबन आधा फोटोसिंथेसिस करे उस दिन। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर, द बेस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री। फोटोसिंथेसिस स्टिल टेक प्लेस अप टू 40 डिग्री। पुट ए टेम्परेचर हायर दैन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन एंड द सून स्टॉप टुगेदर। कहता है कि 30 से 40 के दरमियान का जो टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कहता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस बड़े अच्छे तरीके से होता है। कहते हैं लेकिन इससे ऊपर अगर जाएगा हमारे पास तो वो फोटोसिंथेसिस को स्लो कर देगा। दिस इज बिकॉज द हीट डिस्ट्रॉयड द एंजाइम्स विच कैरीज आउट द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहता है कि जो हीट है वो एंजाइम जो है जो केमिकल रिएक्शन के हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं कहता है कि उनको तबाह कर देती है। अ लो टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस आल्सो स्लो डाउन। कहता है कि अगर कम टेम्परेचर में हमारे पास फोटोसिंथेसिस स्लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज द बोथ द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड द ग्रो ऑफ द प्लांट्स। कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे उतनी ज़्यादा जल्दी से वो ग्रो करेगा प्लांट, और उतनी जल्दी से उसका फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। इन ए ग्रीन हाउस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज समटाइम इंक्रीज बाय पंपिंग द गैस। कहते हैं ग्रीन हाउस में हमारे पास गैस है, समटाइम वो भी दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और बाय यूजिंग द बर्नर्स। कहता है कि बर्नर्स भी यूज़ किए जाते हैं विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड द इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक प्लांट्स फास्टर ग्रो। कहता है कि जो हमारे पास उसको फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ करते हैं और उनको तेज़ बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन, कि किस तरह से प्लांट्स जो है रेस्पिराइट करते हैं, कि उनको जो वेस्ट चीज़ें चाहिए होती हैं वो किस तरह से निकालते हैं। प्लांट्स ऑफ द एनिमल्स ऑब्टेन द एनर्जी दे नीड देयर फूड केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रेस्पिरेशन। कहता है कि जिस तरह से उन्हें फूड बनाना होता है केमिकल रिएक्शन से, उन्हें रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज़ रदर लाइक बर्निंग बट अबाउट द हीट एंड द फ्लेम्स
यूजुअली द फूड इज़ कंबाइंड विद ऑक्सीजन। कहता है कि काफ़ी दफ़ा जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर आर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। कहता है कि रेस्पिरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। देयर आर beneath out contain extra carbon dioxide and water produce the respiration. When a plant respires, extra carbon dioxide and water comes from the stomata in the leaves। कहता है कि इस प्रोसेस के दौरान जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीफ के और पानी जो होता है वो लीफ के शरीर से हमारे पास निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गैसेस इन बैलेंस। गैसेस किस तरह से बैलेंस की जाती हैं हमारे पास। एनिमल्स आर रेस्पिरेटिंग ऑल द टाइम दे आर अलाइव। कहता है कि जो एनिमल है वो रेस्पिरेट करते रहते हैं अपनी लाइफ के दौरान। Many people will tell you that plants carry out photosynthesis in the daylight and the respirate at the night। कहता है कि डे लाइट में तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेट वो रात के टाइम करते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होती और इस तरह की। दिस इज़ नॉट ट्रू। कहता है कि ये ठीक नहीं है। लाइक एनिमल प्लांट रेस्पिरेट ऑल टाइम। कहता है कि जानवरों की तरह प्लांट्स भी हर वक्त रेस्पिरेट करते हैं। एंड सो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ए स्टडी सप्लाई ऑफ एनर्जी। कहता है कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से सनलाइट आती है। ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रेपर करता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है, ऑक्सीजन को वो दे रहा है। तो ये जो नाइट टाइम ये हमारे पास प्लांट्स का जो बिहेव इस तरह का होता है, रेस्पिरेट करता है, और डे टाइम का इस तरह का होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखा गया है कि फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंस है। देखिए, जिस तरह से इंसानों को खाना चाहिए होता है, प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है, तो वो किसी से ले तो नहीं सकते, वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर सकते प्लांट्स। तो इस तरह से उन्हें खाना अपना बनाने के लिए, चाहने के लिए वो फोटोसिंथेसिस का अमल अल्लाह ताला ने उनमें रखा है कि जिस तरह से वो खुद ही अपना खाना बनाते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।